प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर 2-3 दिन गैप हो जाता है लेक्चर आने में। तो देखो, आप हम लोग मिलेंगे TTSS में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे में मिलेंगे, है ना। हफ्ते में 4 दिन हम लोग वर्क करेंगे। एक दिन का गैप इसलिए रखे हैं ताकि आप जो लेक्चर समाप्त कर लो उसको अपने से रिवीजन कर सको। जब भी मन होगा दोबारा देख लीजिए, है ना, तीसरा बार देख लीजिए। मतलब आपको तैयार होकर रखना है, ओके। और अगर मान लो कि आप पूरा डोज ले लोगे, पढ़ने के लिए पूरा तैयार हो, तो मैं डेली भी कर दूंगा शूट, है ना। यानी आज के बाद आपका जो जाएगा लेक्चर वो जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को, ओके। तो बच्चों, हम बोर्ड लेके भी चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। मैं आपको बोर्ड लेके चल रहा हूँ, कंपटीशन IT साथ में लेके चल रहा हूँ। क्लियर। तो आइए हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, चाहे वो IIT के लिए हो, नीट के लिए हो या कोई बोर्ड के लिए हो। खैर, एग्जाम का बात हटाइए। किसी भी टॉपिक में ये डायमेंशन यूनिट बहुत हेल्प करता है। बिना यूनिट का आप कोई भी चैप्टर बेहतर नहीं कर सकते हो। यूनिट बदलने में बहुत मदद मिलता है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जहां हम डायमेंशन एनालिसिस करके ऑप्शन में क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। मतलब उस चैप्टर को फॉर्मूला से बनाएंगे ही, और आप डायमेंशनल एनालिसिस से भी बनाओगे, क्योंकि उसमें हम टू चेक द ऑप्शन करना सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शन से आंसर बना सकते हैं। मतलब ये चैप्टर आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, जिसमें कैलकुलस होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, बहुत सारे चीज होंगे, है ना, ताकि आप और बेहतर हो सके। उसके बाद हम लोग वेक्टर के लेक्चर को लाएंगे। मतलब ये सोचो, हम पहला लेक्चर में बताए थे कि यदि यूनिट डायमेंशन, वेक्टर और कैलकुलस मैथमेटिकल टूल अच्छा हो जाए तो आप 40% बेहतर हो सकते हैं। तो हम दोनों मिल जाएं तो इतिहास बना सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे लेक्चर देखना है, कमेंट देना है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ अच्छा है। कोई भी डॉट हो, हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ताकि आपको कहीं डॉट ना हो। यानी और भी सारा चीज लाने वाले हैं जो अगले लेक्चर में जरूर बताएंगे। और भी सारा टेक्निकल चीजें लाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए सुन लिए ध्यान से। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप करोगे। क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द डायमेंशंस। सब लेक्चर देख लियो ना, क्लियर है ना, कहीं डॉट नहीं है ना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A and B in the relation P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, जहां P पावर है, X डिस्टेंस है और T टाइम है। तो बताइए A और B का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे देगा, है ना। इसलिए मैं बोला कि अगले लेक्चर से बताऊंगा कि और भी सारा चीज करने वाले हैं आप लोग के लिए। तैयार रहिए देखने के लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। तो लिखिए इक्वेशन P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। क्या बताया थे कि जो पूछे क्वेश्चन में उस चीज पे चोट मारो, नजर का चोट मारो। B का पूछा, B का देखो, B किसके साथ है, X के साथ है। किस साइन के साथ, प्लस या माइनस के साथ। तो B माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बताए थे, दो टर्म के बीच में प्लस और माइनस हो तो क्या प्लस और माइनस के जगह बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। X डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन L, स्क्वायर है तो स्क्वायर। B का डायमेंशन यूं ही निकल गया। चलो B का निकाल लिए, अब B का हेल्प से A का निकाल लेंगे, है ना। चलो इसको लिख लिए। अब हम इधर लिखते हैं। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो एक ही हो गया ना। अभी दोनों की जगह B लिखो चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम B लिखे क्योंकि दोनों टर्म तो एक ही हो गया। नीचे बचा 80। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, A को यहां ले आओ। A का वैल्यू क्या हो जाएगा, B बाई PT, ठीक है। B का मालूम है, T टाइम है P क्या है, पावर। बाबू पावर होता है वर्क बाई टाइम, है ना, वर्क पर यूनिट टाइम। पर माने बट्टा, बताए थे ना, गाना है
में पर सेका, में पर बट्टा सेका गुना, देखो पीछे वाला लेक्चर, ओके। पावर होता है वर्क बाई टाइम, काम करने में जो समय लगता है वही पावर है। वर्क का डायमेंशन एनर्जी के बराबर कितना लाए थे, ml स्क्वायर टी माइनस टू, सही है, टाइम का टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर, m का m, l स्क्वायर और t दो जगह है, सॉल्व कर लेंगे, ऊपर माइनस टू नीचे वन, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो पावर का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर टी माइनस थ्री, सही है। चलो b का डायमेंशन l स्क्वायर, वहां से p पावर, पावर क्या है ml स्क्वायर टी माइनस थ्री, सही है, और t टाइम। चलो सॉल्व करो, क्या होगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, m ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, है ना, m ऊपर जाके माइनस, और t माइनस थ्री और t वन, तो t माइनस थ्री में से t वन गया, t माइनस टू ऊपर जाके हो जाएगा प्लस m माइनस वन t टू, यही होगा डायमेंशन, ठीक है। पहले हम लोग b का निकाल लिए, इस इक्वेशन से प्लस और माइनस की जगह बराबर दे देंगे, b का हो गया l स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का l होगा। अब उसी इक्वेशन को हम फिर से लिखे, b माइनस एक्स स्क्वायर की जगह b लिखो चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, बताओ बराबर, नीचे a को यहाँ ले आए, p को यहाँ ले आए, b का डायमेंशन l स्क्वायर, पावर का निकाल ले यहाँ से, पावर होता है वर्क बाई टाइम, सॉल्व किए, ठीक है, t का टाइम आ गया सॉल्व करके, ओके, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। चलो चले आगे, हाँ जी, चलो नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग करें, आज हम आप लोग को 8 मेथड सिखाएंगे क्वेश्चन बनाने का, तगड़ा कॉन्सेप्ट, हीरो बनाएंगे फिजिक्स का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a by b in the relation p बराबर a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। ये क्वेश्चन दे दिया है, जहां p प्रेशर है, p क्या है प्रेशर, t क्या है टाइम, और x है डिस्टेंस। बोलो बन जाएगा, तो ये बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ओके। देख ही रहे हो, दो टर्म बीच में माइनस है, इसको बराबर करके बना लोगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो जल्दी से 1 2 3 लेक्चर देखिए, जो अभी भी आए हैं वो भी जल्दी से 1 2 3 देखिए, ताकि आपको पता चले कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो बाबू ये बना लीजिएगा, पहले ए और बी का निकाल लेना अलग से, निकालने के बाद ए और बी को बट्टा में रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चीज का हीरो बनाऊं, अगर आप मेरे साथ हो। चलो ये बना लेना, ओके। और ऐसा ही क्वेश्चन का सीरीज लेके हम आ रहे हैं, बहुत सारा चीज नया होने वाला है, अगले लेक्चर बताएंगे क्या क्या सब नया होने वाला है। नेक्स्ट, चलो जी, क्वेश्चन है y बराबर a cos t बाई पी माइनस क्यू एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया जहां t टाइम है, सिर्फ t के बारे में चर्चा किया कि t टाइम है। ऐसे पिछले लेक्चर में बता दिए कैसे इक्वेशन में y डिस्प्लेसमेंट होता है, a एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये सब तो मालूम रहेगा, और सबका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन ऑप्शन सही है। चलो हम ऑप्शन देते हैं, द यूनिट डायमेंशन भी दे देगा, हम यूनिट डायमेंशन साथ में आपको सिखाए हैं। ये अलग बात है कि यूनिट का थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लेक्चर आने वाला है ना। उसमें बहुत सारा चीज हम लोग डिफिनेशन वाला भी करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत पहले लेक्चर में जान गए थे, लेकिन डिटेल से जानेंगे आने वाले लेक्चर में, है ना। कुछ
कुछ स्टाइल बदलना पड़ता है, जैसे मैंने बदला, पहले डायमेंशन पढ़ा रहा हूं, फिर कुछ चीजें आराम से हम लोग करेंगे, यानी मजा आएगा। द यूनिट ऑफ टी इज, या ऐसे सोचो, द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ पी। बी ऑप्शन है द यूनिट ऑफ x is same as that of q। सी ऑप्शन है, चलो हम ऐसे ही ले लेते हैं, h द यूनिट ऑफ t is same as that of, है ना, p। d है द यूनिट ऑफ t इज सेम एज दैट ऑफ, है ना, क्यू। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सही है। अब देखो ध्यान से, नाम तो दिया नहीं है, तो क्या बताए थे आदित्य और ट्रिक कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल। आदित्य हॉट ट्रिक 2 बताए थे ना, एसटी। चलो जल्दी से ऑप्शन लिखो, है ना, बनाते हैं हम लोग, लिख दिए। चलो ठीक है ना, ऑप्शन देखते रहो, मैं बताता हूं। देखो कॉस के बाद जो भी टर्म होगा वो होगा एंगल, है ना, कॉस थीटा, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा, यानी एंगल के जगह क्या है, टी बाई पी माइनस क्यू एक्स, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये पूरा टर्म एंगल है, ठीक है। और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, क्लियर, क्योंकि एंगल दो लेंथ का रेशियो है, दो सेम चीज का रेशियो कट के 1 हो जाता है, 1 नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि नंबर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चलो इसके जगह 1 रिप्रेजेंट करेंगे, तो t बाई पी बराबर माइनस क्यू एक्स, इधर आके प्लस हो जाएगा। चलो पहला ऑप्शन क्या है कि x का यूनिट p के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखो, x मल्टीप्लाई में और p बट्टे में, किसी जन्म में दोनों का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता है। अगर दोनों सेम चीज रहे फिर भी, क्योंकि x q और p यहां पे क्या है नहीं मालूम, कोई बात नहीं है, तो आदित्य और ट्रिक से तीनों का डायमेंशन l होगा, तो अगर x l होगा p भी l होगा, तो बढ़ जाएगा तो l माइनस 1 हो जाएगा, तो कभी सही नहीं होगा, तो गलत। ओके, उसके बाद क्या है ऑप्शन, द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ q, ये दोनों का यूनिट सेम कभी होगा। अगर मान लो ये दोनों का एल एल है, मान लो दोनों डिस्टेंस ही है, इसका भी एल इसका भी एल, इसको बट्टे में लाओगे तो ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में मान लो क्यू एक्स बराबर 1 ले ले, तो एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई क्यू, कभी बराबर होगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हुआ, तेल बेचने चला गया तेल हंडा में। अब बचा तीसरा चौथा, चलो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, टी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो क्या है, द यूनिट ऑफ P इज सेम एट दैट ऑफ P। देखो ध्यान से, T यहां P के बराबर है, ये दोनों तो कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि QX बराबर 1 है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अगर ये L होगा, हम क्या बोले थे, ये अननोन तो ये भी अननोन, इसका L तो इसका भी L लेंगे, इसका L होगा तो इसका 1 बाई L, मतलब L माइनस 1। तो अगर हम Q के जगह L रखेंगे तो T बराबर P, Q के जगह L और X के जगह L माइनस 1, ये दोनों तो कट जाएगा, तो T बराबर क्या हो गया P। कौन ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में लिखा होगा T का यूनिट P के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझे कैसे किए, है ना। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में हम P को यहां ले आए। अब देखो ध्यान से, Q और X सब तो अननोन है, अननोन के लिए हम लोग क्या बोले थे, डायमेंशन L लेंगे। तो अगर Q का डायमेंशन L लेंगे, मान लो Q X बराबर 1 ले लिए, ठीक है, ओके, तो Q बराबर 1 बाई एक्स हो गया। अगर ये L होगा तो X भी L होगा, अननोन टर्म के कारण ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो
एल और माइनस एल को हम यहाँ पे पुट किए, क्यू की जगह एल, एक्स की जगह माइनस एल, दोनों कट गया, आ गया, है ना, मजेदार तरीका है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो बाबू, हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे किसी टॉपिक पे कि फिजिक्स बिल्कुल आसान नजर आने लगेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मान लो 1000 क्वेश्चन भी कर लिया और कॉन्फिडेंस नहीं आया तो बेकार है। कोई 10 ही क्वेश्चन किया लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया तो कुछ भी कर सकता है। मतलब हम लोग को ऐसा बनना है कि एग्जाम में नया टाइप का भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ट्राई कर सके, कलम रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि मुझे देखो, एक एक लाइन समझो। चले आगे, समझ में आ गई? चलिए, कहीं भी डॉट होगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, या डॉट के लिए हम और सारा व्यवस्था कर रहे हैं, समय आने दो, है ना, आपके लिए बहुत सारा चीज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है F बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT3 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स तक दिया हुआ है, जहां F फोर्स है, T टाइम है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C और D का डायमेंशन निकालना है। चलो D नहीं है तो हटा देते हैं, A, B, C, A, B एंड C। चलो सिंपल समझो, F बराबर इतना, मान लो ये सनी देवल है, और सनी देवल का वेट 3-4 गुंडा से हो गया, ये तो अकेले ही देख लेगा ना, यानी सनी देवल 80 के भी बराबर है, सनी देवल BT स्क्वायर के भी बराबर है, सनी देवल CT3 के भी बराबर है। यानी अगर एक टर्म बहुत सारे टर्म के बराबर हो तो सभी टर्म को आपस में बराबर कर लो। इसी को थ्योरी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? तो सनी देओल वाला एग्जांपल काफी अच्छा है, चाहे आपका जो हीरो पसंद है उसका नाम ले लो, अक्षय कुमार, सलमान खान, जो भी लेना है ले लो, है ना। F बराबर 80, यानी एक हीरो एक, गुंडा अनेक। तो हीरो अकेले अकेले सबको देख लेगा, एक साथ भी देख लेगा, यहाँ एक साथ देख रहा था, यहाँ अकेले अकेले देख रहा है। चलो ए क्या हो जाएगा, F/T। फोर्स का डायमेंशन जल्दी बोलो, mLT-2। क्लियर है ना? हाँ, टाइम का T सॉल्व करो जल्दी, क्या होगा, M अकेले है रहने दो, L अकेले है रहने दो, T दुकेले है, 2 बार है, तो नीचे पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है? चलो B का निकालो, क्या हो जाएगा, F/T स्क्वायर। फोर्स का बोलो, फोर्स का mLT-2, टाइम का T, पावर 2 है तो 2। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी डायमेंशन लिखते समय स्मॉल लेटर का यूज वर्जित है, स्मॉल लेटर नहीं लिखोगे। चलो M का M, L का L, M का M, L का L, T 2 जगह, नीचे प्लस हो जाएगा माइनस, तो -2 क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, -4। ओके, जब भी डायमेंशन लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बोलो C का डायमेंशन F/T3, सही है। फोर्स का mLT-2, टाइम का T, पावर 3 है तो 3, सॉल्व करो। M का M, L का L, अकेले है तो अकेले रहने दो, और दुकेले रहे तो सॉल्व कर दो। ये 3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा। तो जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन लेना है बाबू, दुनिया का कोई बुक बनाओ, सब में रहेगा। और फिजिक्स कहता है कि मुझे ऐसे पढ़ो कि दुनिया का कोई भी बुक आपका कलम नहीं रोक पाए, तब आप अच्छे स्टूडेंट हो। क्लियर? चले आगे, और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है, तब देखते हैं कि आप बनाते हो या नहीं बनाते हो। मान लो अगला क्वेश्चन है V बराबर A, चलो A प्लस BT प्लस CT बाई D प्लस T स्क्वायर, और भी टर्म दे देगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो मान लो, है ना, कि खेसारी लाल यादव इस सब के बराबर है, अक्षय कुमार इसको ले लो, जो भी हीरो आपका पसंद है। ये मत के हम ही से गुस्सा हो जाना कि सर फलाना का नाम ले लिए और चिलाना का नहीं लिए,
भाई सब अच्छा है, तुम अपने हिसाब से बैठा लो कि एक हीरो है जो इतना गुंडा से लड़ना है, अलग अलग कर दो या सीधे फरिया लेगा, तो अलग अलग कर देंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, है ना, ए बी सी एंड डी। ठीक है, चलो ओके। चलो v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। चलो जी अकेले अकेले कर लो। v बराबर a, तो a v मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन lt माइनस 1, क्लियर है। आप b को bt के बराबर करो तो t मतलब b का निकालना है, तो b क्या हो जाएगा, v बाई टी, वेलोसिटी का lt माइनस 1, टाइम का t, नीचे t प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा lt माइनस 2, हाँ या ना, t माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, चलो अब एक काम और करो, d का निकाल लो सबसे पहले, c से पहले। अब d दो टर्म के साथ है, d प्लस टी स्क्वायर है, क्या होगा, दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस रहे, बराबर t टाइम है, टाइम का कैपिटल टी स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान रखना कि इस वाले टर्म को भी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नोट क्या बनेगा कि अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर इक्वेशन इंफिनिटी तक क्यों ना हो, अगर कोई टर्म के पास अपना एक टर्म हो, मतलब वह टर्म दूसरे टर्म के साथ किसी साइन के साथ हो, तो उसको यहां से कोई लेना देना नहीं है। फिर से सुनो, अगर लंबा चौड़ा इक्वेशन हो और बोले कि बारी बारी से सबका डायमेंशन बताइए, और उसमें कोई भी चीज अगर प्लस और माइनस के साथ हो किसी दूसरे टर्म के साथ, तो वहां भी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए डी का डायरेक्ट आ गया। ओके, बात समझ में आया ना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो फोर्स बराबर दे दिया AT स्क्वायर प्लस VT3 प्लस DT बाई E प्लस T5। तो सबको तो बराबर करेंगे फोर्स से, A को F से बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। ठीक है, अब इस टर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टर्म इस टर्म के साथ प्लस साइन से है। क्लियर, बात को ध्यान रखना। ओके, और क्वेश्चन करेंगे इस पे, टेंशन नहीं लेना है, सब लिख लिए थे। चलो अब हमको सी का निकालना है, तो v बराबर सी टी। अब सोचो कि अगर कहीं फर्स्ट फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर रहना ना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर कहीं हवा में खड़ा होगा नहीं, तो फर्स्ट फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको लेके चलना पड़ेगा नीचे। d प्लस टी स्क्वायर सी टी और d प्लस टी स्क्वायर मतलब हो गया d बराबर टी स्क्वायर। तो जो d है वही टी स्क्वायर है, तो तुम d लिखो चाहे टी स्क्वायर लिखो, बतवा बराबर हो जाएगा। तो चलो हम टी स्क्वायर लिख देते हैं, एगो टी से एगो टी गया, तो v बराबर क्या बचा, c बाई टी। तो c क्या होगा, v टी, वेलोसिटी का lt माइनस 1, टाइम का t से t कट गया, क्या हो गया l। समझ गए कैसे निकाले, है ना। इसमें बहुत सारे एग्जांपल होगा, तो बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखो अभी तक हम लोग बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन किए, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी आएगा और फिर और सारा क्वेश्चन आएगा। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में लिख दें कि एनर्जी फंडामेंटल है, तो अब एनर्जी का डायमेंशन ml²t-2 नहीं लिखना। दैट मीन्स टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास का डायमेंशन है एक हो गया, लेंथ दूसरा डायमेंशन है, टाइम का t, करंट का I और A, टेम्परेचर का क्या हो गया K और थीटा, करंट का I और A हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा मोल। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन पहले लेटर से लिखते हैं, ठीक है। मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का I। एनर्जी का डायमेंशन ml²t-2 तब होगा जब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 तब होगा जब ये डिराइव्ड होगा। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 तब होगा जब ये डिराइव्ड होगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम लोग सीखे थे उसमें एकदम सीधा सीधा ये था कि एनर्जी का डायमेंशन हम लोग फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं और निकालने के बाद ये सब चीजें आ रही थी। अगर अब क्वेश्चन में लिख दे कि एनर्जी फंडामेंटल है तो याद रखना जब भी किसी भी टर्म में फंडामेंटल लग जाएगा तो उसका डायमेंशन पहले लेटर से होगा। तो अगर एनर्जी फंडामेंटल है तो ई से लिखेंगे, वेलोसिटी फंडामेंटल है तो बी से लिखेंगे, फोर्स फंडामेंटल है तो डायमेंशन एफ से लिखेंगे। कहीं भी अगर लिख दे कि ये फिजिकल क्वांटिटी बी टेकन एज फंडामेंटल तो समझ लेना उसका पहला लेटर ही डायमेंशन होगा। मेन फार्मूला पे मत चला जाना। बात समझ में आया? जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस टू, ये तब होगा जब ये जनरल टर्म होगा। लेकिन अगर लिख देगा कि एक्सेलरेशन फंडामेंटल है तो डायमेंशन क्या लिखोगे ए। जैसे पेन फंडामेंटल है तो पी, पंखा एफ, पहला लेटर से लेके जाना है। पापा फंडामेंटल तो पी, मम्मी तो एम। समझ में आ रहा है ना? ओके। अगर मान लो मौसा जी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगे तो उनका डायमेंशन क्या हो जाएगा एम, है ना? तो मौसा जी घर पे आएंगे तो कैसे बुलाएंगे? एम आ गए, एम आ गए, एम आ गए। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है इफ एनर्जी E and velocity V be taken as fundamental quantities, कहीं कहीं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स भी लिख देगा, मतलब से नहीं रहेगा, ठीक है? देन dimensions of mass is, ऑप्शन है पहला EV माइनस टू, बी में EV माइनस वन, सी में EV माइनस थ्री और डी में नन। तो क्वेश्चन समझिए ध्यान से। बोला है कि एनर्जी E और वेलोसिटी V। एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नाम लेगा ना उसका सिंबल भी ब्रैकेट में लिख देगा कि एनर्जी को ई से लिखना है, वेलोसिटी को भी से लिखना है, ठीक है? क्या लिया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी क्या बताए हैं कि अगर किसी टर्म में लिख दे कि फंडामेंटल है तो उसका डायमेंशन उसका पहला लेटर ही हो जाएगा। तो बताना है मास का डायमेंशन क्या होगा। तो बहुआ बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मास का डायमेंशन एम होता है, लेकिन अब से मास का डायमेंशन जो क्वेश्चन में दूसरा टर्म यूज रहेगा उसके टर्म में देना है ना? यानी अब हमको मास का डायमेंशन एनर्जी और वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। मान लो इसी क्वेश्चन में दे देता है एनर्जी वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल है तो मुझे मास का डायमेंशन एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के रूप में लिखना होता। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए फर्स्ट मेथड बाबू 8 मेथड बताएंगे, ठीक है? और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाला कोई भी चैप्टर में एटलीस्ट 5 मेथड या एटलीस्ट हम 2 से 3 मेथड तो ले ही के चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए किसी भी चैप्टर में। फर्स्ट मेथड क्या है? जो कुछ भी पूछे ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, जो कुछ भी पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होगा अगर ये और ये चीज फंडामेंटल है तो सोचना कि ऐसा कोई फार्मूला लो जिसमें मास हो। दैट मीन्स एनर्जी या वेलोसिटी का कोई एक फार्मूला लो जिसमें मास हो। तो मान लो दिमाग में आया E बराबर mc स्क्वायर, है ना? एनर्जी का फार्मूला है मास, और मास है तो वेलोसिटी भी है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। m क्या हो जाएगा? E बाई सी स्क्वायर। अब बताया था ना वेलोसिटी कोई भी हो, दुनिया का कोई वेलोसिटी, उसका मतलब अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन सेम ही होगा। तो c को b से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा? EV माइनस टू, है ना? चट क्वेश्चन पट आंसर, है ना? चलो मान लो किसी को याद नहीं रहा या नहीं मालूम है तो सेकेंड मेथड बोलो जल्दी, क्या होगा सेकेंड मेथड? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है? तो नंबर गया तेल बेचने, नंबर से कोई लेना देना नहीं, सीधे उठा दो, हटा दो, हवा में भेज दो। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई एनर्जी है, सब एनर्जी का डायमेंशन एक ही होगा, हाँ कि ना? हाँ। m क्या हो जाएगा? E बाई बी स्क्वायर।
एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखना है भाई, आंसर तो आ गया। गलती से इन्हें कैसा करके एनर्जी का डायमेंशन लिख देना ml स्क्वायर t माइनस 2, चल जाओगे तेरे बच्चे तो आ गया ev माइनस 2। चलो मान लो किसी को ये दोनों याद नहीं रहा है ना, देखा ना कैसे कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 m स्क्वायर, 1/2 हट गया। कोई भी एनर्जी का टाइप्स है, इसके जगह ये लिख दिए, m निकाल लिए यहां से। चलो नेक्स्ट तीसरा मेथड है ना, समझ रहे हो अच्छे से। चलो मान लो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है mgh, तो कोई भी एनर्जी तो एनर्जी होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, ऑर्बिटल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, एक्साइटेशन एनर्जी हो, है ना, कोई भी एनर्जी रहेगा तो एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा। mgh हमें चाहिए मास का डायमेंशन। चलो देखो ब्रैकेट में ध्यान से, आप लोग 9th में पढ़े होंगे है ना कि जब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है ना। नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे 11th में। ये फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मुझे u की जगह 0 पुट करना होगा। क्यों? किसी भी चीज का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल होता है, तो u की जगह 0, 2gh, 2 भी गया तेल बेचने, नंबर से कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन में, तो v स्क्वायर क्या बचा, gh। अब ध्यान से देखो, m और gh किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर के। हाँ हो गया सर, मजा आ गया। नहीं आया तो भी और भी मेथड है झकास, m निकाल लेंगे, v स्क्वायर पे यहाँ ले आएंगे, आ गया ना ev माइनस 2, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, जल्दी लिखो। ओके, बस ये फार्मूला का हेल्प लिए जो आपको 11th के काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। चलो नेक्स्ट मेथड, अब और तगड़ा है ये, तगड़ा मेथड 4। इसका नाम है बउआ टू चेक द ऑप्शन। टू चेक द ऑप्शन मतलब आपको क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं है, देख लो किसका डायमेंशन निकालना है, m का, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, तो पहला ऑप्शन लेते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन लेंगे, ev माइनस 2। चलो ऊपर प्लस नीचे आके माइनस हो जाएगा। एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2, वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1, स्क्वायर दे दो, तोड़ो इसको, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। अब lt माइनस 1 का स्क्वायर, l का स्क्वायर l स्क्वायर, t माइनस 1 का स्क्वायर t माइनस 2, l से l कट गया, इससे ये कट गया, बच गया हम। किसका डायमेंशन निकालना था, मास का, ठीक है। तो टू चेक द ऑप्शन का मतलब ये हो गया, इस ऑप्शन को हमने एनालिसिस किया, है ना, तोड़ दिया इसको। तो जो ऑप्शन को तोड़ोगे, अगर वो ऑप्शन मास का डायमेंशन m दे दिया, मतलब मास का डायमेंशन m है, m के बराबर आ गया ऑप्शन, तो सही है। मान लो लेंथ पूछता तो कट के अगर l आ जाता तो सही है, और सब काटो m के बराबर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। टू चेक द ऑप्शन में क्या करोगे, ऑप्शन लोगे और ऑप्शन में सबका डायमेंशन पुट करोगे, जो पूछा है अगर उसका एक्चुअल डायमेंशन आ जाएगा तो सही है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करना जल्दी से। ओके, बात समझ में आया। नेक्स्ट मान लो मेथड नंबर 5 लेते हैं। ऑप्शन ध्यान रखना, रफ कर दिए, दो ध्यान से। इसमें कोई एक टर्म ले लो, एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि मास बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में हम समझाते हैं, मान लो ये सरफेस के कोई 2 kg का बॉडी है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड 4 मीटर जा रहा है, मतलब हर एक सेकेंड में वो 4 मीटर जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर,
तो 1/2 मास का वैल्यू 2, वेलोसिटी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आया 16। एनर्जी को जूल में मापते हैं 16 जूल। इस कंडीशन में बॉडी के पास 16 जूल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मास का वैल्यू हम यहाँ पे कर दिए 10 केजी, तो मास का वैल्यू में अगर यहाँ 10 कर देंगे, 2 5 जा 10, 16 5 80, आंसर क्या आ गया 80 जूल। तो बताओ क्या मास के बढ़ने से एनर्जी बढ़ा? यस बढ़ा। तो एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर? कहीं भी वेलोसिटी में चेक कर लेते हैं। चलो मास 10, अब वेलोसिटी हम लोग क्या कर देते हैं 8, ठीक है। तो 1/2 mv², m का वैल्यू 10, अभी है 8, 8 का स्क्वायर 64। चलो तो 2 5 जा 10 और 64 5 जा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 4 5 जा 20, कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो वेलोसिटी के बढ़ने से भी एनर्जी बढ़ेगा। बोलोगे सर स्क्वायर क्यों लगा है? या तो फार्मूला से देख लो कि स्क्वायर है, या यूं समझ लो कि किसी भी वेलोसिटी वेक्टर है, पढ़ाएंगे आगे वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर इसलिए देते हैं ताकि मैग्नीट्यूड ग्रुप में, वैल्यू ग्रुप में न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, इसलिए स्क्वायर देते हैं, ठीक है ना। पढ़ोगे आगे वेक्टर क्या होता है। चले आगे, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को कंबाइन कर लो। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसा नजर आएगा? कंबाइन करेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अब इसके बदले कांस्टेंट लाएंगे, प्रोपोर्शनल के बदले कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो टीम में 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी चोटिल हो गया, चोट लग गया, तो उसके जगह खिलाड़ी ना ले जाओगे। मान लो बैट्समैन चोटिल हुआ तो बैट्समैन ले जाओगे, गेंदबाज तो गेंदबाज, बॉलर तो बॉलर, फील्डर तो फील्डर। अब मान लो कोई बैट्समैन चोटिल हो गया तो उसके जगह नचनिया को तो नहीं ले जाओगे, भैया नाचो, बैट्समैन ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये कहलाता है। तो इसके बदले कोई कांस्टेंट ही लिखेंगे कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है, कुछ ऐसे है जिसका नहीं होता है। ये अगले लेक्चर में बताएंगे कि कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, कुछ का नहीं होता है। ये कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो के हट जाएगा। तो मुझे m का निकालना है, यानी के डायमेंशनलेस कांस्टेंट। m का निकालना है तो क्या हो जाएगा, e/v², ev-2, है ना मजेदार। तो ये भी बेस्ट मेथड है, इससे थ्योरी भी क्लियर हो गया, है ना। मान लो आपको ये पसंद नहीं है तो मेथड नंबर 4 से बनाना, है ना। मेरा काम है भोज खिलाना, आपका काम है भोज खाना। जो आइटम पसंद रहे ना खूब धांसो उसको, मिठाई पसंद मिठाई खाओ, है ना। पढ़ाना मतलब भोज खिलाना, पढ़ना मतलब खाना, जो पसंद रहे खूब खाओ। मेथड नंबर 6 देखो, ये और मजेदार है ना। इसको बोलते हैं तोरण मेथड। तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो। इसको कैसे सोचते हैं, सुनो ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन में, दुनिया के कहीं का भी क्वेश्चन हो दुनिया में, कोई मतलब नहीं है, जिसका डायमेंशन पूछे उसको अंडरलाइन करो। पहले मास का पूछा, ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में दुनिया के किसी भी बुक से बनाओ, कहीं भी बनाओ, कोई भी एग्जाम दो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में किसका भी डायमेंशन पूछे तो उसके बारे में सोचो कि किस किस फॉर्मूला में है। तो मास जिस फॉर्मूला में, मान लो यहाँ पे मास है, उसका कोई भी एक फॉर्मूला लो। ये भी ले सकते हो, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये भी ले सकते हो। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला आपको लेना है जिसमें मास हो। ये है मेथड नंबर 6। समझ में आ रही बात? कोई भी ले सकते हो, मान लो इसमें बताया, तुम दूसरे पे निकाल सकते हो, ठीक है। m निकालना है तो m क्या हो जाएगा, f/a, ठीक है। अब क्या सोचो कि मास का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, किसके टर्म में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ एनर्जी और वेलोसिटी के टर्म में। तो इस दोनों टर्म को आप एनर्जी और वेलोसिटी में बदलेंगे। उसके लिए फार्मूला का पूरा लिस्ट चाहिए आपके दिमाग में, तो लिस्ट तैयार करते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब देखो बदल गया ना, फोर्स एनर्जी के टर्म में, तो F के जगह हो जाएगा E/s, तो एक एनर्जी में बदल गया, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी में बदलेंगे, क्योंकि पूरे टर्म को एनर्जी और वेलोसिटी में बदलना है, ठीक है।
चलो एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट इधर तैयार करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? वेलोसिटी बाई टाइम। अब एक चीज और है, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। एस की जगह क्या हो जाएगा? वी टी। टी से टी कट जाएगा। ईवी -2। छठ क्वेश्चन पोटेंशियल देखो ऑप्शन 1 आ गया ना, है ना। क्या किए इस टाइप के क्वेश्चन में? जिसका डायमेंशन पूछेगा, ठीक है, उसका कोई एक फार्मूला आपको लिख देना है। फार्मूला लिखने के बाद उसको तोड़ दो। जैसे मुझे m का चाहिए था, तो हम F बराबर ma फार्मूला लिए। ऐसे मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी भी ले सकते थे, उससे भी आ जाएगा इसी मेथड से। तो m बराबर F/a हो गया। अब इस टर्म को किस में बदलना है? क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बोला एनर्जी और वेलोसिटी, तो उसमें तोड़ देंगे, ठीक है। फोर्स को बदलना है एनर्जी में, तो हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो जाएगा वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, यानी वर्क और एनर्जी एक ही है, तो रिप्लेस कर दिए। तो फोर्स की जगह एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब नहीं समझा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी में लाना है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो ए की जगह v बाई टी। एक s बच गया, s को हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। पूरा टर्म जो बचना चाहिए वो e और v ही बचना चाहिए। ऐसे लिखोगे तो बाकी सब कट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टू टाइम, s की जगह क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। t से t कट गया, e v और v भी उसका आ गया आंसर, है ना बेटा। चलो 6 नंबर समझ गया मेथड। दुनिया का बाबू कोई बुक पढ़ लो, इतना मेथड कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा घमंड नहीं, मेहनत बोल रहा है। मेथड 7, इसको भी बोलते हैं टू चेक द ऑप्शन। टू चेक द ऑप्शन विथ यूनिट, यूनिट के साथ चेक करो। चलो पहला ऑप्शन क्या था? जल्दी बोलो। EV -2। ओके, अब इस मेथड नंबर 7 का क्या मतलब है? किसका डायमेंशन निकालना है? मास का। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, केजी। तो इसको तोड़ेंगे, अगर इसको तोड़ने के बाद केजी आ गया तो सही है। चलो तोड़ो, ऊपर माइनस नीचे प्लस। एनर्जी का यूनिट SI यूनिट जूल। जूल का भाग क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। भूल गया पहला लेक्चर? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जूल बराबर इतना ही होता है। जूल का ये जूल के बराबर है, या जूल का ये पार्ट है ना। लेक्चर 2 में बताए होंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1, यूनिट मीटर पर सेकेंड, पावर 2 है तो 2। आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ये? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे m का स्क्वायर m स्क्वायर, s -1 का स्क्वायर s -2, कट गया, क्या बचा? केजी। तो टू चेक द ऑप्शन में जिस का डायमेंशन पूछे, अगर वो कट के आ गया तो सही है। ये ऑप्शन नंबर 4 था। ऑप्शन नंबर 8 मतलब मेथड नंबर 8 में क्या करना है? यूनिट ग्रुप में चेक कर लो। मास का यूनिट होता है केजी, काटो, अगर केजी आ गया तो सही है, ठीक है। समझ गए कैसे किए? ठीक है। अरे मेथड 4 और मेथड 8 एक प्रकार का सेम ही है, मतलब सेम तो नहीं है, इक्विवेलेंट है, अंतर है। उसमें डायमेंशन से चेक किए और इसमें यूनिट से चेक किए, सेम नहीं है, गलत बात। मेथड नंबर 8, इसमें क्या करते हैं? जिसका पूछे डायमेंशन उसको LHS में रखो, मास का पूछे तो m को LHS में रखो, और जो दिया हुआ उसको RHS में रखो। पूछा किसका है? मास का, तो मास को LHS में रखो, ठीक है, m लिख दो। दिया हुआ क्या क्या है? एनर्जी और वेलोसिटी, उसको RHS में रखो। E भी और भी टर्म रहे तो और भी टर्म लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो? इस पे अपने मन से कोई पावर ले लो। 3 टर्म रहे तो XYZ, 2 है तो XY, या AB भी ले सकते हो, या मौसा बर का मौसा भी ले सकते हो, ठीक है ना। पप्पा बर का पप्पा भी ले सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या करेंगे 8वां मेथड में बनाने के लिए?
जो पूछे उसको एलएचएस में लिखो, ठीक है। और जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको आरएचएस में लिखकर उसको पावर दे दो, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, राइट डायमेंशंस बोथ साइड्स, ठीक है। मास का डायमेंशन है लेकिन ऐसे नहीं, एल और टी साथ में लेंगे। बताए थे ना कि मास का डायमेंशन एम भी लिखते हैं और एम एल जीरो टी जीरो भी लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पावर एक्स है तो एक्स, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन पावर वाई है तो वाई, ठीक है। दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे। उस पर क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर, पावर को बराबर करेंगे, यानी m को m के बराबर करेंगे, l को l के बराबर करेंगे, t को t के बराबर करेंगे और x और y का वैल्यू निकालने का। जो x और y का वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको लिखो जल्दी से। चलो लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर, ठीक है। चलो इधर m का पावर कुछ नहीं था तो 1 था। आरएचएस में देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर x, मतलब m का पावर x। अभी देखो ना यार, रफ किए हैं, तुम्हारे कॉपी में है ना। इधर m का पावर कितना था, कुछ नहीं तो 1, इधर m का पावर ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर x था तो m का पावर x, बेस सेम तो पावर सेम, x का वैल्यू क्या हो गया 1। सिमिलरली इधर l का पावर क्या है 0, इधर l का वैल्यू क्या है 0। ए चतुआरे एम एल जीरो टी जीरो, इधर क्या था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर x और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन का पावर y। तो इक्वेटिंग द पावर्स मतलब मास को मास के बराबर किए, लेंथ को लेंथ के और टाइम को टाइम के बराबर करेंगे, ठीक है। तो मास का पावर 1 था, इधर 1 लिख देंगे एलएचएस में। आरएचएस में मास का पावर कुछ नहीं है तो क्या है x है, बेस सेम हो गया, पावर सेम हो गया। अब उसी प्रकार एलएचएस में एल जीरो है तो एल जीरो लेंगे। आरएचएस में एल का पावर कितना है 2x, 2 भी है और x भी है, पावर में पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू, इधर l का पावर क्या है y, ठीक है। तो l का पावर y है और l का पावर 2 और x दोनों है, तो ऐसा लिखेंगे सॉल्व करके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। अब चलो l जीरो, यहाँ बेस से में पावर जुट जाएगा 2x प्लस y, ठीक है ना। अब पावर ये बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 0 और x का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 0। यहां से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -2। तो ऐसे पावर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से सुन लो क्या करेंगे, जो पूछा है उसको एलएचएस में लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको आरएचएस में लिखकर उस पे पावर कुछ भी मान लेंगे, एबीसी एक्स वाई कुछ भी मान देंगे। दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे, डायमेंशन लिखने के बाद दोनों तरफ पावर को बराबर करेंगे, मतलब मास को मास से, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से। अब यहाँ पे टाइम का कोई जरूरत ही नहीं है, टाइम का कहीं चर्चा ही नहीं है ना, ठीक है। टाइम को छोड़ देंगे, नहीं आया बात समझ में, यहाँ देखो ध्यान से। टाइम को अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो वह 0 ही आएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, चलो ठीक है। मेन क्या माने थे एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना आया 1 और y का वैल्यू कितना है -2। अब t का पावर क्या है, दो ही टर्म है ना x y, जब x y निकल ही गया तो t क्यों निकालेंगे यार, नहीं आया समझ में। हमें x y निकालना था जो पावर में था, और x y निकल ही गया तो आगे क्यों सॉल्व करेंगे, सिंपल समझो। चलो अब सीधे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था इक्वेशन 1, m बराबर ई एक्स वी वाई, ई एक्स वी वाई। तो ई एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, मतलब ई वी -2। है ना मजेदार। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, x और y का वैल्यू पुट कर दो आगे। चलो अब जल्दी जल्दी से बना के दिखाओ, या इसको बना के रखना ऑप्शन में। तुम ऐसा करना, जो मेथड से मन होगा वो मेथड को मेथड से बना के रखना, समझ गए पूरा। अब 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं जो घर पे बना के रखना, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे। आप बोलोगे सर पिछले लेक्चर में आप बोले कि थ्योरी भी करेंगे, अरे बहुत मजेदार थ्योरी करेंगे, समय आने दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन,
ये हो गया HW। इफ फोर्स F, ठीक है, फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T be taken as fundamental units, be taken as fundamental units, then dimensions of mass is, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है FL -1 T -2, बी ऑप्शन है FL -2 T -2, सी ऑप्शन है FL² T -1 और डी है नन। बन जाएगा। चौथा ऑप्शन से बना लो, सातवां मेथड से बना लो, जो मेथड से मैंने बना लो, ठीक है, बन जाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मेथड नंबर 8 से बनाना। वैसे मेथड नंबर 8 पे हम लोग अगले क्लास में और सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम be taken as fundamental units, then dimensions of mass is, पहला ऑप्शन दे देगा FB -1T, ठीक है, बी ऑप्शन कुछ भी FB² T -2, CB FB -1 T², ओके, और डी में नन। चलो दूसरा क्वेश्चन में नन दे देते हैं और पहला क्वेश्चन में नन नहीं देते हैं, एक और दे देते हैं ताकि आपको और मजा आए बनाने में, चेक करने में। FL -1 T², ठीक है, बन जाएगा। जो मेथड से मैंने बनाना 8 मेथड बताए हैं। चलो 2 क्वेश्चन और देते हैं, सब बना लेना है ना अगले लेक्चर से पहले, और कमेंट में आंसर लिख देना ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A and time T are taken as fundamental units, ठीक है ना, then the dimensions of energy will be, ऑप्शन है FAT², FAT, FAT -2, डी में नन। क्लियर। चौथा क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम P, ठीक है, एरिया A and time be taken as fundamental units, या क्वांटिटीज भी लिख देगा, ठीक है, then dimension of energy will be, पहला ऑप्शन है P1 A⁴1/2 T -1, दूसरा ऑप्शन है PAT, बाबू P मोमेंटम है, ठीक है ना, दे दिया गया है, C PA -1T और डी में है नन, ठीक है। मेथड 4, मेथड 7 है ना, ओके, या जो भी मेथड मन है उसे बना लो। मेथड 4 सबसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। और भी मेथड लाएंगे अगले लेक्चर में,
तो देखते रहिए, अगला लेक्चर जबरदस्त होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा अगला लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।